क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है आपके, यदि P बटा Q, इसमें Q का मान क्या नहीं है आपके 0। एक ऐसी कोई संख्या है, जैसे मान लो तुमने तो 7/13 है, या 7 मान लो 20 है, या 8/50 है, ऐसी कोई संख्या दे रखी है। P और Q को आप ऐसा मान, ऐसा कोई नंबर है। अब तो Q पर क्या प्रतिबंध हो, यहाँ पर ऐसा क्या नियम लगे कि संख्या क्या हो जाए शांत। मतलब संख्या शांत कैसे होती है, यहाँ पर कैसा नंबर होना चाहिए ये बताया 1.4 में। यहाँ पर कैसा नंबर होना चाहिए, या तो होना चाहिए 2 या होना चाहिए 5। तो Q का मान कैसा होना चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अगर है। अगर यहाँ पर Q का ये मान अगर आपके 2 और 5 के रूप में है तो शांत होगा, और अगर आपके 2 और 5 के रूप में नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपके अशांत हो जाएगा। तो Q पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए कि उसमें क्या हो, 2 और 5 होगा। तो आया समझ जाएंगे यार। अगला क्वेश्चन देखो, हमें बताना है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो हल करेंगे, अगर बीच में कहीं भी अंडरूट का चिन्ह रहा तो हो जाएगा अपरिमेय, और अंडरूट हमने हटा दिया तो क्या हो जाएगी, आपके परिमेय हो जाएगी। तो अब अंडरूट हटाना कैसे हटाएंगे, देखो 2 का 2 यहाँ कर देंगे कितना, 9 इंटू 5 होते हैं 9 45, ये और ये एक लिखा हुआ है, प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे 4 इंटू 5 बटा 2, और यहाँ तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, 5 तो बाजी हो गई। अब क्या करेंगे हम, 2 का 2 बताओ, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल होता है 3 अंडरवुड 5 प्लस 3 का 3 4 बार आ जाएगा, 4 का अंडरवुड कितना होता है 2 अंडरवुड 5 बटा क्या आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 2 अंडरवुड 5। दोनों में अंडरवुड 5 क्या आ रहा है आपके कॉमन, दोनों में। अब इसमें अंडरवुड 5 गया, बताओ पीछे कितना बचा 6, 2 दिया कितना बचे 6। यहाँ भी अंडरवुड 5 कट गया, यहाँ कितना बचा 6। अंडरवुड 5 दोनों में से कॉमन लेकर हमने बाहर रख दिया, तो पीछे यहाँ भी 6 बचा है और यहाँ भी 6। यार 6 हल कर लो, बाद में कर लो, नहीं तो फिर हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं, 2 दिया 6 2 दिया 6 बटा कितना आएगा 2 अंडरवुड 5। ये अंडरवुड 5 से अंडरवुड 5 कैंसिल, अब कितना है 6 और 6 12, 12 बटा 2 तो कितना है 6। बताओ ये परिमेय या परिमेय, केवल अंडरवुड वाला अगर मैं अंडरवुड होता तो ये हो जाती अपरिमेय, लेकिन ये क्या हो जाएगी आपके परिमेय, क्योंकि इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। नीचे जाओ एक लिख सको, जो संख्या भिन्न में लिख सकते हैं उससे क्या होगा आपके ये परिमेय संख्या हो सकती है। तो 6 है, सभी प्राकृत संख्या वैसे भी आज परिमेय होती है। ये आगे समझे वाला। अब ये वाला आपके 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जैसे वहां था 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6 होगा, 1 3 5 आएंगे, या 4 कितना आएगा 1 और 3 आएगा। उसमें आपके क्या नाम है शेषफल कितने आ रहे थे, 6 शेषफल आ रहे थे, 0 1 2 3 4 5। तो वहां 5 तक आता है, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा था, यहाँ पर 4 तक ही है, इसलिए 4 में क्या आएगा 0 1 2 3, इसलिए यहाँ 3 तक ही दे रखा है आपके। इसने कहा है सिद्ध करना है कि 4q + 1 और 4q + 3 ये दोनों नंबर क्या है आपके, ये दोनों नंबर है आपके विषम, धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक मतलब देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर आपके सूत्र है a बराबर bq + r, तो हमें क्या लाना है 4q + 1 4 + 3, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो है ना ये b क्या दे देगा आपके 4 है ना, यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 का मतलब बताओ b का मान क्या है 4, तो r कितना आएगा, r भी 4 ही आएगी, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 की जगह आएगा आपके 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा 0 1 2 और 3। किसी संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल आ सकता है 0, मतलब जैसे मेरे पास 20 है, बताओ भाग दो 4 का, भाग के बाद आएगा पूरा पूरा कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पर अगर आप 27 है और भाग गया आपके 6 बार गया, तो मतलब 6 बार कितना 6 कितना आएगा आपके 24, बताओ पीछे कितना बचेगा 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है और 0 भी आ सकता है शेषफल। सर कितना आएंगे 0 भी आ सकता है शेषफल, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है शेषफल। हम क्या जो बन सकता है, अगर मैं 4 में किसी संख्या का भाग दूं तो उत्तर पीछे कितना बचेगा 0 भी आ सकता है, पीछे 1 भी आ सकता है, पीछे 2 भी आ सकता है, या पीछे कितना आ सकता है 3 भी आ सकता है। अब जिस नंबर में 2 का भाग जाएगा या जिसमें 2 कॉमन आ रहा है वो तो क्या हो जाएगी शांत, जिसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा वो क्या हो जाएगी अशांत। सबसे पहले ये लो, देखो ये 0 लिखो या ऐसे लिख दो, एक ही बात, ये और ये एक ही होता है, कि जो 0 लिखो मत लो।
मतलब दोनों में क्या दो कॉमन आ रहा है, इसमें दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे कितना बचा, 2 और q, इसमें दो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगी आपके शांत हो जाएगी, क्योंकि जिसमें दो कॉमन दो का भाग जाएगा इसमें। दो कॉमन मतलब क्या था, जैसे कोई नंबर ले लो, जैसे अभी मैंने नंबर लिया था 20 से मैंने 4 का भाग दिया था, पीछे कितना बचा आपके, 0 बचा, पीछे क्या 0 बचा, तो 4 भाग दिया, 4 का भाग बराबर गया, उसमें 2 का भाग बराबर नहीं जाएगा क्या, जाएगा बराबर 10 बार कंप्लीट। इसमें सर क्या आएगा, आप 0 नहीं, आप 0 सर लाएगा, कभी आपके 1 सर नहीं आएगा। अब ये वाला मतलब शांत किया, क्या लिखना था मुझे, सम लिखना था, क्या लिखना था, सम, क्योंकि जिसमें 2 का भाग आता है या जिसमें 2 कॉमन आता है वो क्या होगी आपके सम संख्या। अब देख लो, मैं 2 का भाग देके देखूं तो उस 2 कट जाएगा, आपके 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ये क्या है सम। जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगी आपके विषम। अब बताओ इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है, ये क्या हो जाएगी आपकी ये विषम। लिख सकते हो इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है, ये का विषम हो जाएगा। अब ये बताओ इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का भाग इसमें कितना जाएगा आपके 2 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके सम, क्योंकि इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी ये सम हो जाएगी। इसमें भाग 2 का जाएगा। अब ये वाला इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक नंबर 1 नहीं होता है तब तक भाग नहीं जाएगा। अब ये वाला इसमें तो कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके सम। जिसमें 2 कॉमन आएगा वो सम, जिसमें 2 कॉमन नहीं आएगा वो क्या होती है आपके सम। अब ये वाला सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, लगातार 2 संख्याओं का गुणा करने पर या गुणनफल करने पर 2 से भाग जाता है, ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कर दो, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमने मान ली n, पहले हमने क्या मान ली n, तो बताओ दूसरी क्या होगी, दूसरी हो जाएगी संख्या आपके n+1 आ जाएगी। इसने कहा इन दोनों को गुणा करो, तो उत्तर तो क्या किसका भाग आना चाहिए आपके 2 का भाग आना चाहिए। तो क्या करो, देखो लिखोगे दोनों का क्या करना है आपको गुणनफल करो, गुणनफल एक तो n और ये क्या हो गया n+1। अब ए नंबर में आपके 2 का भाग आना चाहिए, तो क्या करना, उदाहरण है माना n का मान कितना मान लिया हमने 1 मान लिया, क्या मान लिया हमने 1, तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1+1, 1 और ये क्या हो गया बताओ, 1 और ये कितना हो गया 2, 2 एकम 2, क्या 2 का भाग जा रहा है, यस सर, ये 2 ट्राई करो। और जैसे मैंने n का मान कितना ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, तो क्या आएगा 2 कोष्टक 2 + 1, यहाँ तो आया 2 और यहाँ कितना है 2 और 1 3, ये कितना हो गया आपके 6, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। एक और लो उधर हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ आपके क्या आ रहा है आपके यहाँ 3, तो यहाँ क्या लो जहां जहां n है वहां 3 लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 कितना हो जाएगा आपके 12, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, क्या लिखोगे, अतः n कोष्टक n+1 2 से क्या है ये भाज्य है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम उदाहरण देके हमने देखा है। क्वेश्चन 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो, बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा क्या करते हैं मसब, इसने आपको 2053 और 967 में भाग जाए, दोनों में भाग जाए, इसका मतलब दोनों में भाग जाए तो क्या होता है कॉमन संख्या, तो कॉमन के लिए क्या होता है मसब, जो दोनों में आए, और भाग दे इस संख्या का, इसमें आपके इसमें भाग दे तो 5 बचे, उसमें भाग कितना बचे आपके 7 बचे। अगर वो जो शेषफल है वो पहले ही बाहर निकाल दे तो पीछे आपके फिर 0 बचे, पीछे आपके कंप्लीट से ही भाग है, मतलब संख्या जो भी आएगी ना, पहली संख्या दे रखी है आपके 2053 और दूसरी दे रखी है आपके 967। इसने कहा हमें संख्या ढूंढनी है, इसमें इसका भाग देने पर तो बचता है 5 और इसमें भाग है उसी संख्या का, पीछे कितना बचेगा 7, हम क्या शेषफल पहले ही बाहर निकाल दें। जैसे मान लो कह दो कि 17 में मैं 3 का भाग देता हूँ तो पीछे क्या बच जाता, हर बार 2 बच जाता, अगर 2 पहले घटा दो तो पहले घटा दे 2, अब क्या बचेगा पीछे, अब तो क्या बचेगा पीछे 0 बचेगा, मतलब भाग बराबर हो जाएगा। हम क्या करें, हम भी ऐसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम शेषफल बाहर निकाल देंगे, पहले जो भी शेषफल है हम पहले ही माइनस कर देंगे, इसमें मतलब कितना है 5, इसके लिए कितना है 7। अगर हम पहले ही मतलब पहले ही हम अगर हम जो भी चीज माइनस है वो कर देंगे तो पीछे बचा जो नंबर है, जैसे यहाँ बचा आपके 2048 और यहाँ कितना बचा 960। अब ये ऐसे नंबर है
जिसमें आपके जो भी संख्या आएगी दोनों में भाग पूरा पूरा जाएगा। तो उसके लिए अब संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी, उसके लिए क्या करते हैं हमेशा मसल ज्ञात करते हैं। वैसे दोनों में भाग जाए, दोनों मतलब कॉमन संख्या लो जिसमें दोनों का भाग जाए। तो कॉमन संख्या क्या है, एक तो है आपके 2048 और एक है आपके 907। दोनों क्या करें, दोनों का मसल ज्ञात करेंगे। तो करो मसल, ये बोर्ड में भी आया हुआ है 2048 है, इसमें 2 का भाग दो, कितना आएगा 1024, फिर 2 का भाग दो तो ऐसा आता रहेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32, 64, 128, फिर 256, फिर 256 के बाद क्या आता डबल 512, 1024 और 2048, कितना है टोटली 9 2 11, मतलब 2 की घात 11 करते जाएंगे लगातार आता रहेगा। 2 की घात कितनी हो जाएगी आपके 11 हो जाएगी। 2 की घात होती है आपके 1024। अब 960 क्या होता है, भाग 2 कितने बाद आएगा 480, फिर 2 का भाग कितना आएगा आपके आधा कर दो 240, फिर 2 का आधा कर दो 120, फिर 2 का भाग 5, फिर 2 का भाग 30, फिर 2 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5, 2 कितनी बार आएगा 6 बार, इंटू 3 इंटू 5। अब हमें ज्ञात करना है मसब। तो मसब कितना आएगा, दोनों में कॉमन नंबर कितना बताओ 2 की घात 6, 2 की घात 6, 2 दोनों हमारा है। अब घात लेंगे कम घात नहीं, यहाँ घात 11 यहाँ घात 6, कितना 2 की घात 6, 2 की घात 6 इसमें भी आएगी, 2 की घात 6 इसमें भी आएगी, मतलब 2 की घात 6 कितना होता है बताओ, ये होता है आपके 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ये ऐसा नंबर है जिसमें इसका भाग भी जाता है और इसका भाग भी जाता है। तो इसका नंबर इसमें भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, क्योंकि हमने 5 ज्यादा है। उसमें भाग देंगे यहाँ तक ऊपर हो जाता है, लेकिन यहाँ देंगे तो आपके पीछे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो उसे कौन सी 64। तो अगर सहसफल दिए हुए हो तो आप पहले ही माइनस कर दो, फिर जो संख्या बचे उसका क्या निकालना है आपको, उसका आपको ऐसे ज्ञात कर लेना ताकि दोनों में कॉमन भाग आ जाएगा। अब यहाँ पर वह क्या करनी है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है भाज्य संख्या है। मैंने भाज्य के बारे में पहले ही बताया हुआ है, किसमें बताया था मैंने 1.4 में। बताओ देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, इसका सिंगल इसमें खुद का ही भाग जाता है और इसमें भाग जाता है। ये क्या है ना भाज्य माती नहीं अभाज्य में। यहाँ क्या लिखा 2 तो क्या होता है 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 1 का खुद का भाग जाए और उसके अलावा 1 का भाग जाए तो क्या होती है वो अभाज्य। अब ये 4 में तो 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है और 1 का भी जाता है, 1 का भी जाएगा खुद का भी भाग जाएगा और इसके अलावा अन्य संख्या का भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपके भाज्य। या सिंपल कह दो 4 के अंदर 1 का भाग जाए खुद का भाग जाए, 1 और खुद के अलावा अन्य की संख्या का भाग जा रहा है तो क्या हो जाती है आपके भाज्य हो जाएगी। तो हमें भी करना है, ये जो संख्या दे रखी है या तो इसमें 1 का भाग जाना चाहिए या इसमें इसका खुद का ही भाग जाना है, ये संख्या इसके अलावा संख्या हो ही नहीं। अगर संख्या कोई और हो गई तो क्या हो जाएगी आपके भाज्य हो जाएगी। जैसे पहला हमने लिया फर्स्ट 7 × 11 × 13 + 13, तो दोनों ये संख्या 1 है पूरी और ये 1 है क्योंकि सब गुणा है बीच में। मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13 का भाग आपके दोनों में जा रहा है, तो 13 भाग में जाता है, 13 क्या आ गया आपके कॉमन। पहले इसमें आपके 13 से 13 कैंसिल, तो पीछे कितना बचा आपके 7 भी आएगा और 11 भी आएगा। अब 13 का भाग 13 में कितनी बार रहेगा आपके 1 बार जाएगा। बताओ देखो मैं इसमें इसका भाग दूं तो इसमें तो 13 भाग जाएगा। अगर मैं इसमें बताओ 13 का भाग 13 भाग जाएगा नहीं जाएगा, इस संख्या में 13 भाग 13 जाएगा जाएगा 13 करता है। इसका मतलब क्या हुआ इसमें इस संख्या के अलावा 13 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका क्या है आपके भाज्य। क्या लिखोगे इसका, क्या लिखोगे इसका एक अन्य गुणनखंड, क्या लिखोगे इसमें एक इसका अन्य गुणनखंड कितना है 13 भी है। अतः ये क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी आपके भाज्य संख्या हो जाएगी ये। जैसे 4 था तो मैं 4 में केवल 4 नहीं, या 4 नहीं वाकई बड़ी संख्या है, इसमें या तो जाना चाहिए 1 का भाग या जाना चाहिए इस पूरी संख्या का भाग, लेकिन पूरी क्या इसमें तो 13 का भाग ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपके भाज्य। जैसे ही इन संख्या पूरी संख्या के अलावा किसी का भाग गया तो क्या हो जाएगी आपके भाज्य हो जाएगी। इसके अंदर 13 का भाग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके भाज्य। इसके अंदर जैसे मैं जोड़ता और नंबर था 74 तो 2 का भाग देता है, तो आगे भी कर सकते हो
13 इंटू इतोत्तर कितना हो गया आपके इतोत्तर, जब 2 का भाग भी जा रहा है तो क्या हो गई ये भाज्य हो गई। इसमें आपके 13 का भाग जा रहा है, 26 का भाग भी जा रहा है, 26 78, तो ये क्या हो गया आपके भाज्य। मतलब आप इस संख्या के अलावा जो पूर्ण संख्या दे रखी है इसके अलावा अन्य की संख्या भाग जाता है तो क्या होती है आपके भाज्य होगी। अब वैसे यहाँ भी यही करना है आपको, सेकंड तो दे रखी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके 5। अब दोनों संख्याओं में मतलब क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। ये संख्या पूरी यहाँ तक है और ये यहाँ पर 5 कॉमन आ कितने हो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसमें भाग जाता है आपके 1 बार। बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपके, इस संख्या में केवल इसी का भाग जाता, केवल इसी का या 1 का जाता तो क्या होती अभाज्य, लेकिन इस संख्या में 5 का भाग भी जा रहा है, ये क्या हो गया आपके भाज्य। जैसे इसका एक अन्य गुणन क्या है आपके 5 भी है, तो क्या हो गया आपके भाज्य। यही लाइन आपको यहाँ लिखनी है कि इसका अब आज इसका अन्य गुणन 5 है, अतः ये क्या हो जाएगा आपके भाज्य हो जाएगी। आगे समझ में। अब ये वाला फर्स्ट संख्या दे रखी, सेकंड दे रखी, मस्त दे रखा, हमें क्या याद करना है लसअप। सूत्र बताया हुआ क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर मसअप इंटू लसअप। फर्स्ट संख्या 306, सेकंड संख्या 657, मसअप 9, लसअप ज्ञात करना है। ये सवाल अभी आया था लास्ट ईयर 2016-17 में बोर्ड में आया हुआ है। ये गुणा कितना हो जाएगा भाग में, तो लसअप कितना हो जाएगा आपके 306 इंटू 657, वो गुणा में है तो वो आदि आप भाग में, तो भाग करो 9 दिया 27, हो गया 3, 9 चौक 36, तो 34 को गुणा करेंगे 657 से, गुणा कर दो 2 2 3 3 8, गुणा कर लो तो यही उत्तर आपके आएगा।